ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश हम आज ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास क्या है, एक पिंड है। हमारे पास क्या है, एक पिंड है। ये पिंड छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जो ये पिंड है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है, सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है अलग अलग होता है। सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। जो ये पिंड है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जब हमारे पास ये पिंड है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर हम क्या करते हैं, सभी कणों के द्रव्यमान का योग कर दें, क्या करते हैं, टोटल कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान आ जाएगा। जैसे हमने मान लिया इस पिंड का जो द्रव्यमान है वो कैपिटल एम है, ये हमने मान लिया। तो कैपिटल एम क्या है, यहाँ पर कैपिटल एम क्या है, सभी कणों का योग है। क्या है, सभी कणों का अगर हम योग कर दें तो क्या आ रहा है, कैपिटल एम आ रहा है। जो क्या आ रहा है, पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान आ रहा है। क्या आ रहा है, पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान आ रहा है। सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है, सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है वो एक बिंदु पर केंद्रित होता है। मान लेते हैं इन सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है वो इस बिंदु पर क्या है, केंद्रित है। और इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। द्रव्यमान केंद्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सीएम से प्रदर्शित करते हैं। सी का मतलब सेंटर और एम का मतलब होता है मास। सी का मतलब क्या होता है, सेंटर होता है, और एम का मतलब क्या होता है, मास होता है। तो द्रव्यमान केंद्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सी एम से प्रदर्शित करते हैं। हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश ज्ञात करना चाहते हैं। क्या ज्ञात करना चाहते हैं, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश ज्ञात करना चाहते हैं। तो द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक निर्देश तंत्र की कल्पना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, एक निर्देश तंत्र की कल्पना करनी पड़ेगी। तो ये तो कौन सी एक्स हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, और ये कौन सी एक्स हो जाएगी, वाई हो जाएगी, और ये कौन सी एक्स हो जाएगी, जेड हो जाएगी। कौन सी एक्स हो जाएगी, जेड हो जाएगी। और मूल बिंदु क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और इस पिंड में हम क्या मान रहे हैं, एक कण को मान रहे हैं। इस पिंड में हम क्या मान रहे हैं, एक कोई कण मान रहे हैं। उस कण का नाम है आयव्य कण। क्या नाम है, आयव्य कण। ये हमने माना है। तो आयव्य कण का द्रव्यमान कितना माना है हमने, स्मॉल आई माना है। क्या माना है, स्मॉल आई माना है। हमने इस पिंड में एक आयव्य कण माना है और इस आयव्य कण का द्रव्यमान कितना है, एम आई, ये हमने माना है। तो मैं अब हम क्या जानना चाहते हैं, इस द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं, इस द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश जानना चाहते हैं। किसके सापेक्ष जानना चाहते हैं, निर्देश तंत्र के सापेक्ष। मैं आपसे पूछूं कि निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश क्या है, स्थिति सदिश क्या है। मैंने आपसे क्या पूछा है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश क्या है। तो निर्देश तंत्र के सापेक्ष ले रहे हैं, किसके सापेक्ष ले रहे हैं, निर्देश तंत्र के सापेक्ष ले रहे हैं। किसका स्थिति सदिश ज्ञात कर रहे हैं, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश ज्ञात कर रहे हैं। तो द्रव्यमान केंद्र का जो स्थिति सदिश है उसे हम आर वेक्टर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, आर वेक्टर से व्यक्त करते हैं। और आर वेक्टर के यहाँ पर हम क्या लगा दें, सीएम लगा दें। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ये स्थिति सदिश है वो किसका है, द्रव्यमान केंद्र का है। किसका है, द्रव्यमान केंद्र का है। तो निर्देश तंत्र के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश हमने क्या माना है, आर वेक्टर, आर वेक्टर सीएम माना है। कितना माना है, आर वेक्टर सीएम माना है, आर वेक्टर सीएम माना है। मैं आपसे पूछूं कि आर वेक्टर सीएम क्या है, आर वेक्टर सीएम क्या है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का क्या है, स्थिति सदिश। क्या है, स्थिति सदिश। अब हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, निर्देश तंत्र के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष कौन सा कण माना है हमने, पिंड में कौन सा कण माना है, आयव्य कण का, आयव्य कण का स्थिति सदिश, आयव्य कण का स्थिति सदिश। कण के लिए हम स्थिति सदिश को किससे व्यक्त करते हैं, जो कण होता है उसके लिए हम स्थिति सदिश को किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल आर वेक्टर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल आर वेक्टर से व्यक्त करते हैं। कौन सा कण है, कौन सा कण है, आयव्य कण है। तो आयव्य कण ये आय लगा दिया। तो यहाँ पर कौन किसके सापेक्ष स्थिति सदिश ज्ञात करें, निर्देश तंत्र के सापेक्ष। कौन सा कण के लिए,
आयव्य कण के लिए। कौन से कण के लिए? आयव्य कण के लिए। तो ये रहा निर्देश तंत्र और ये रहा आयव्य कण। तो क्या होगा? आर वेक्टर कौन सा कण है? आयव्य कण है। ये क्या हो गया? आयव्य कण का कण हो गया। आयव्य कण का क्या हो गया? स्थिति सदिश हो गया। किसके सापेक्ष हो गया? निर्देश तंत्र के सापेक्ष। अब मैं आपसे पूछूं द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आयव्य कण का आयव्य कण का आयव्य कण का स्थिति सदिश। आयव्य कण का क्या है? स्थिति सदिश। तो स्थिति सदिश कण का स्थिति सदिश को किससे व्यक्त करते हैं? आर वेक्टर से व्यक्त करते हैं। किसके सापेक्ष ले रहे? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। तो ये हमने क्या लगाया? जैसे लगाया। हमने सी क्यों लगाया है? यहाँ पर हमने सी क्यों लगाया है? सी इसलिए लगाया है तो ये स्थिति सदिश है। आयव्य कण का जो स्थिति सदिश है वो किसके सापेक्ष है? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। और कौन सा कण है? आयव्य कण। कौन सा कण है? आयव्य कण। ये आयव्य कण। तो ये रहा द्रव्यमान केंद्र और ये क्या रहा? आयव्य कण रहा। तो ये हमने क्या लगा दिया? स्थिति सदिश लगा दिया। तो आर वेक्टर सी आयव्य कण। ये आपको क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। डायग्राम के बाद हम क्या लिखेंगे? इसकी थ्योरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? थ्योरी लिखेंगे। तो ये पॉइंट तो क्या हो गया? हो गया। और द्रव्यमान केंद्र का पॉइंट हम इस पॉइंट को हम क्या दे रहे हैं? ए पॉइंट दे रहे हैं। और आयव्य कण का हम इस पॉइंट को हम क्या नाम दे रहे हैं? बी नाम दे रहे हैं। क्या नाम दिया है? बी पॉइंट। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है? इस डायग्राम को बनाना है। उसके बाद इसकी क्या लिखनी है? थ्योरी लिखनी है। तो थ्योरी हम किस प्रकार से लिखते हैं? थ्योरी लिखेंगे एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष। निर्देश तंत्र के सापेक्ष। निर्देश तंत्र के सापेक्ष। निर्देश तंत्र के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। स्थिति सदिश। द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश कितना है? आर वेक्टर सी एम। कितना है? आर वेक्टर सी एम। अगला पॉइंट लिखेंगे आयव्य कण का द्रव्यमान। आयव्य कण का द्रव्यमान हमने कितना माना है? कैपिटल स्मॉल एम आई वन। कितना माना है? स्मॉल एम आई माना है। आयव्य कण का द्रव्यमान स्मॉल एम आई तथा निर्देश तंत्र के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? निर्देश तंत्र के सापेक्ष। निर्देश तंत्र के सापेक्ष। निर्देश तंत्र के सापेक्ष आयव्य कण का स्थिति सदिश। आयव्य कण का स्थिति सदिश क्या है? आयव्य कण का स्थिति सदिश क्या है? स्थिति सदिश। आयव्य कण का स्थिति सदिश क्या है? आर वेक्टर आई। क्या है? आर वेक्टर आई है। एक पॉइंट हमको और लिखना है यहां पर। वो पॉइंट क्या है? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आयव्य कण का स्थिति सदिश क्या है? आयव्य कण का स्थिति सदिश। आयव्य कण का स्थिति सदिश। आयव्य कण का स्थिति सदिश क्या है? आर वेक्टर सी आई। क्या है? आर वेक्टर सी आई। ये तो क्या हो गया? 3 पॉइंट आपको क्या लिखने? थ्योरी लिखनी है इसकी। इस डायग्राम के आपको 3 पॉइंट क्या लिखनी है? थ्योरी में लिखना। उसके बाद आपको क्या लगाना? गणितीय विश्लेषण लगाना। क्या लगाना? गणितीय विश्लेषण लिखेंगे। गणितीय विश्लेषण में क्या निकालेंगे? द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश निकालेंगे। तो गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण।
गणितीय विश्लेषण। तो त्रिभुज त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में सदिश योग का त्रिभुज नियम से, सदिश योग का त्रिभुज नियम से, सदिश योग का त्रिभुज नियम से। अगर आपको सदिश योग का त्रिभुज नियम जानना है, अगर आपको क्या जानना है, सदिश योग का त्रिभुज नियम जानना है, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में वीडियो नंबर 8 देखना। क्या देखना है? वीडियो नंबर 8 है कण का स्थिति सदिश। वहां पर आपको क्या मिलेगा? सदिश योग का त्रिभुज नियम मिलेगा। जो ये मैं टर्म लिख रहा हूं अभी, ये टर्म आपको कहां मिलेगी? वीडियो नंबर 8 से मिलेगी। जो ये मैं टर्म लिख रहा हूं, आर कैपिटल आर वेक्टर सी एम प्लस स्मॉल आर वेक्टर सी आई बराबर आर वेक्टर आई। ये आपको टर्म कहाँ मिलेगी? ये आपको टर्म मिलेगी वीडियो नंबर 9 पे। कहाँ मिलेगी? वीडियो नंबर 9 पे मिलेगी। कण का स्थिति सदिश है। सदिश योग का त्रिभुज नियम आपको निकालना है, तो वीडियो नंबर 9 देखना, चैप्टर नंबर फर्स्ट में। अगर हम क्या निकालना चाहें, कैपिटल आर वेक्टर सीएम निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए? कैपिटल आर वेक्टर सीएम निकालना चाहिए। तो आर वेक्टर आई माइनस आर वेक्टर सी आई क्या हो जाएगा? सी आई। इसको आपको क्या देना? समीकरण नंबर ए दे देना। क्या दे देना? ए दे देना, स्मॉल ए दे देना, समीकरण ए। समीकरण ए में एम आई से, समीकरण ए में एम आई से दोनों तरफ गुणा करने पर, दोनों तरफ गुणा करने पर समीकरण ए में क्या करें? एम आई दोनों तरफ गुणा करने पर, तो एम आई कैपिटल आर वेक्टर सी है बराबर एम आई स्मॉल आर वेक्टर आई वेक्टर, फिर माइनस एम आई स्मॉल आर वेक्टर सी आई। दोनों तरफ समीकरण भी दे देना। इसको क्या दे देना? समीकरण भी दे देना। समीकरण बी में दोनों तरफ सिग्मा का गुणा करने पर, किसका गुणा करने पर? सिग्मा का गुणा करने पर। तो सिग्मा एम आई आर वेक्टर सी एम बराबर सिग्मा एम आई आर वेक्टर आई, फिर माइनस सिग्मा एम आई आर वेक्टर सी आई। यहां पर सिग्मा है वो कहां से लेके कहां तक है? सिग्मा है वो कहां से लेके कहां तक है? आई का मान है 1 से लेके n तक है। जो पिंड है वो पिंड में तो कितने कण विद्यमान? n कण विद्यमान। पिंड में कितने कण उपस्थित है? n कण उपस्थित है। तो आई का मान कहां से लेके है? n तक है। तो आई का मान लिखना है, सिग्मा आई का मान लिखना है n 1 से लेके n तक। कहां तक है? ए आई का मान है तो 1 से लेके कहां तक है? n तक। कहां तक है? n तक। अब हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा है? पिछली क्लास में टॉपिक पढ़ा है द्रव्यमान आघूर्ण। क्या पढ़ा है? द्रव्यमान आघूर्ण पढ़ा है। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा है? द्रव्यमान आघूर्ण पढ़ा है। एक टॉपिक पढ़ा है द्रव्यमान आघूर्ण पिछली क्लास में। तो द्रव्यमान आघूर्ण से द्रव्यमान आघूर्ण से द्रव्यमान आघूर्ण से द्रव्यमान आघूर्ण से। तो पिछली क्लास में द्रव्यमान आघूर्ण क्या था? पिछली क्लास में द्रव्यमान आघूर्ण क्या था? सिग्मा आई का मान 1 से लेके n तक एम आई आर वेक्टर सी आई कितना था? 0 था। कितना था? 0 था।
तो ये मान हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। कहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। ये मान हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो सिग्मा सिग्मा आई से लेके एन तक एम आई आर वेक्टर सी एम बराबर सिग्मा आई का मान 1 से लेके एन तक एम आई आर वेक्टर आई, कितना है आर वेक्टर आई। अगर हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, आर वेक्टर सी एम ज्ञात करना चाहते हैं। क्या ज्ञात करना चाहते हैं, आर वेक्टर सी एम ज्ञात करना चाहते हैं। तो सिग्मा आई का मान 1 से लेके एन तक एम आई आर वेक्टर आई अपॉन सिग्मा आई का मान 1 से लेके एन तक एम आई, क्या होता है एम आई। यहां पर ध्यान से देखना, आई का मान आई का मान कितना होता है, 1 से लेके कहां तक है, एन तक। कहां तक है, एन तक। जो आई का मान है वो 1 से लेके कहां तक है, एन तक। कहां तक है, एन तक। तो यहाँ पर समेशन आ रहा है, क्या आ रहा है, सिग्मा आ रहा है। क्या आ रहा है, सिग्मा आ रहा है। सिग्मा किसको वेट करता है, टोटल। यहाँ पर टोटल को वेट करता है, सभी का योग को वेट करता है। तो यहाँ पर तो सिग्मा आई का मान 1 से लेके एन तक है एम आई, इसका मतलब ये होगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक है, m तक जा रहा है। सिग्मा कहाँ तक जा रहा है, m तक जा रहा है। और हम क्या, ये क्या है, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस 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 m1। ये क्या है, ये क्या, जो हमने जो पिंड माना है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये हमने माना है, हमने जो पिंड माना है वो किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और सभी कणों का हम क्या करते हैं, योग करते हैं। इन सभी कणों का हम क्या करते हैं, योग करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान आ जाएगा। पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान हमने कितना माना, कैपिटल एम माना है। अगर हम क्या करते हैं, सभी कणों का योग करते हैं। क्या करते हैं, सभी कणों का क्या करते हैं, योग करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान आ जाएगा, जो हमने कितना माना है, कैपिटल एम माना है। कितना माना है, कैपिटल एम माना है। तो यहां पर इसके स्थान पर मैं क्या रख सकता हूं, इसके, तो सिग्मा आई का 1 से लेके एन तक, 1 से लेकर एन तक एम आई बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपिटल एम हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, यहां पर मान रखना, तो आर वेक्टर सी एम बराबर सिग्मा आई का मान 1 से लेके एन तक एम आई आर वेक्टर आई अपॉन में क्या आ रहा है, कैपिटल एम। क्या आ रहा है, कैपिटल एम। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैपिटल आर सी एम बराबर 1 अपॉन एम सिग्मा आई का 1 से लेके एन तक है और एम आई आर वेक्टर आई। ये क्या कहलाता है, ये क्या आगे समीकरण 1 आगे। समीकरण 1 इसको प्रदर्शित करती है। समीकरण 1 द्रव्यमान के अंदर का स्थिति सदिश को व्यक्त करती है। द्रव्यमान के अंदर का स्थिति सदिश को व्यक्त करती है। स्थिति सदिश को व्यक्त करती है। तो समीकरण 1 वो किसको व्यक्त करती है, द्रव्यमान के अंदर का स्थिति सदिश को क्या करती है, व्यक्त करती है। ये तो हो गया द्रव्यमान के अंदर। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, सेकंड हेडिंग लगाओ इसमें। ये तो हो गया द्रव्यमान के अंदर का स्थिति सदिश। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, सेकंड हेडिंग लगाओ, द्रव्यमान के अंदर का वेग ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, द्रव्यमान के अंदर का वेग। द्रव्यमान के अंदर का क्या ज्ञात, क्या ज्ञात करेंगे हम, द्रव्यमान के अंदर का क्या ज्ञात करेंगे, वेग ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, डी अपॉन डी टी आर वेक्टर होता है। क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, डी अपॉन डी टी आर वेक्टर होता है। तो समीकरण एक से समीकरण एक का टी के सापेक्ष अवकलन करें। समीकरण एक का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण एक का क्या करें, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। समीकरण एक का हम क्या कर रहे हैं, टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो समीकरण एक ही रहा, डी अपॉन डी टी आर वेक्टर सी एम, क्या आता है, आर वेक्टर सी एम बराबर समेशन सिग्मा, या क्या लिख सकते हैं, समेशन बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो, सिग्मा बोल सकते हो। तो आई का मान 1 से लेके एन तक, एम आई डी अपॉन डी टी आर वेक्टर आई, और अपॉन में यहां पर क्या आ रहा है, बटे में क्या आ रहा है, कैपिटल एम आ रहा है। क्या आ रहा है, कैपिटल एम आ रहा है। क्या आ रहा है, कैपिटल एम आ रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, द्रव्यमान के अंदर का वेग बनता है, कैपिटल भी आ जाएगा। यहाँ पर कैपिटल आ रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल भी आ जाएगा। तो कैपिटल भी सी एम आ जाएगा बराबर 1 अपॉन एम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कैपिटल एम। तो सिग्मा आई का मान 1 से लेके एम तक, एम आई स्मॉल एम आई, और क्या आ रहा है, कैपिटल, क्या आ रहा है, कैपिटल स्मॉल वी वेक्टर आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्मॉल वी वेक्टर आई। समीकरण दो किसको व्यक्त करती है, समीकरण दो यहां पर किसको व्यक्त करती है, समीकरण दो द्रव्यमान के अंदर वेग को व्यक्त करती है, द्रव्यमान के अंदर का वेग को क्या करती है, व्यक्त करती है। अगली वाली जो एडिंग आएगी वो आएगी द्रव्यमान के अंदर का त्वरण। 3 नंबर, द्रव्यमान के अंदर का त्वरण, द्रव्यमान के अंदर का त्वरण। तो त्वरण क्या होता है, त्वरण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है, अगर हम समय के सापेक्ष वेग का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। अगर हम क्या करते हैं, समय के सापेक्ष टी के सापेक्ष हम क्या करते हैं, वेग का अवकलन करते हैं, तो क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। तो हम जानते हैं कि ए वेक्टर बराबर क्या होता है, डी अपॉन डी टी वी वेक्टर होता है। क्या होता है, स्मॉल वी वेक्टर। तो समीकरण दो का टी के सापेक्ष अवकलन करने, समीकरण 2 का क्या करें, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये भी समीकरण 2, डी अपॉन डी टी
डी अपॉन डी टी डी अपॉन डी टी कैपिटल वी वेक्टर, कैपिटल वी वेक्टर सी एम आ जाएगा, क्या आ रहा है सी एम बराबर वन अपॉन एम, वन अपॉन एम, वन अपॉन एम सिग्मा आई का मान वन से कहाँ तक है एन तक, कहाँ तक एन तक, एम आई डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी वी वेक्टर आई, स्मॉल वी वेक्टर आई हो जाएगा। तो ये तो क्या बन जाएगा, ए वेक्टर सी एम, मतलब द्रव्यमान के अंदर का त्वरण है बराबर वन अपॉन कैपिटल एन सिग्मा, सिग्मा आई का मान वन से लेके एन तक, आई का मान वन से लेके एन तक, एम आई डी अपॉन डी टी स्मॉल वेक्टर क्या बन जाएगा, ए वेक्टर आई बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए वेक्टर आई बन जाएगा। समीकरण 3, समीकरण 3 किसको प्रदर्शित करती है, यहाँ पर समीकरण जो 3 है वो किसको प्रदर्शित करती है, समीकरण 3 यहाँ पर किसको व्यक्त करती है, समीकरण जो 3 है वो किसको व्यक्त करती है, यहाँ पर जो समीकरण 3 आ रही है, ये समीकरण 3 आ रही है, ये किसको व्यक्त करती है, द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान के अंदर का त्वरण को, द्रव्यमान के अंदर का त्वरण को व्यक्त करती है, व्यक्त करती है, द्रव्यमान त्वरण को क्या करती है, व्यक्त करती है। समीकरण 3 किसको व्यक्त करती है, द्रव्यमान त्वरण को क्या करती है, व्यक्त करती है। अगली वाली एडिंग क्या आएगी, अगली वाली एडिंग क्या आएगी, अगली वाली एडिंग आएगी द्रव्यमान के अंदर का बल, द्रव्यमान के अंदर का बल, द्रव्यमान के अंदर का बल, 4 नंबर एडिंग, 4 नंबर एडिंग क्या आएगी, अगली वाली एडिंग आएगी 4 नंबर, द्रव्यमान, द्रव्यमान के अंदर का बल, द्रव्यमान के अंदर का बल, द्रव्यमान के अंदर का बल। तो द्रव्यमान के अंदर का बल हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का, न्यूटन का द्वितीय नियम जानते हैं, क्या जानते हैं, न्यूटन का द्वितीय, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है, ए वेक्टर बराबर होता है एम ए वेक्टर होता है, क्या होता है, एम ए वेक्टर होता है। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से ध्यान से देखना, समीकरण 3 से, समीकरण 3 में जो कैपिटल एम आ रहा है, ये कैपिटल एम क्या कर दो, इधर पक्षांतर कर दो, किधर कर दो, इधर पक्षांतर, कैपिटल एम को किधर पक्षांतर कर रहा हूं, इधर पक्षांतर कर रहा हूं। तो कैपिटल एम
ए वेक्टर कैपिटल एम ए वेक्टर सी एम बराबर सिग्मा आई से लेके कहां तक है एन तक है स्मॉल एम आई ए वेक्टर आई तो न्यूटन के नियम से ये क्या बन जाएगा कैपिटल एफ वेक्टर सी एम सेंटर ऑफ मास दरिमार के अंदर का क्या हो जाएगा बल हो जाएगा बराबर सिग्मा आई से लेके आई का मान 1 से लेके n तक है ये क्या बन जाएगा स्मॉल एफ वेक्टर आई बन जाएगा क्या बन जाएगा स्मॉल एफ वेक्टर आई बन जाएगा समीकरण क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी समीकरण 4 किसको वेट करती है समीकरण 4 दरिमान के अंदर का दरिमान के अंदर के समीकरण 4 दरिमान के अंदर के बल को व्यक्त करती है बल को क्या करती है व्यक्त करती है अगली वाली हेडिंग क्या लगाएंगे दरिमान के अंदर का संवेग दरिमान के अंदर का संवेग दरिमान 4 नंबर 5 नंबर लगाना है दरिमान के अंदर का स्थिति सदिश दरिमान के अंदर का संवेग हमको निकालना है हमको क्या निकालना है दरिमान के अंदर का संवेग निकालना है तो संवेग क्या होता है ध्यान से देखना सह का मतलब सहती का दूसरा नाम होता है दरिमान को किससे वेट करते हैं एम से वेट करते हैं और वेग को किससे वेट करते हैं बी से वेट करते हैं इसका मतलब दरिमान और वेग का क्या हो रहा है गुणनफल हो रहा है दरिमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं समय कहते हैं समय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं पी से प्रदर्शित करते हैं किससे प्रदर्शित करते हैं पी से प्रदर्शित करते हैं तो पी वेक्टर लगा देंगे क्या लगा देंगे पी वेक्टर लगा देंगे तो हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं हम जानते हैं कि संवेग बराबर क्या होता है एम वी वेक्टर होता है क्या होता है एम वी वेक्टर होता है तो समीकरण 2 से ध्यान से देखना इस एम को मैं क्या कर रहा हूं इधर पक्षांतर कर रहा हूं तो कैपिटल वी वेक्टर सी एम बराबर सिग्मा आई का मान 1 से लेके एन तक स्मॉल एम आई स्मॉल वी वेक्टर आई है तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं समय लिख सकते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं कैपिटल वी वेक्टर सी एम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कैपिटल वी वेक्टर सी एम लिख सकते हैं फिर समेशन या सिग्मा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको स्मॉल एम आई स्मॉल वी वेक्टर आई को हम क्या लिख सकते हैं स्मॉल पी आई वेक्टर लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं स्मॉल पी आई वेक्टर लिख सकते हैं समीकरण 5 दरिमान के अंदर का संवेग को प्रदर्शित करती है दरिमान के अंदर का संवेग को व्यक्त करती है प्रदर्शित करती है व्यक्त करती है बात क्या है एक की ये क्या हो गया
द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ पर स्थिति सदिश के साथ साथ हम क्या ज्ञात कर लिए, द्रव्यमान केंद्र का वेग ज्ञात कर लिया, और द्रव्यमान केंद्र का त्वरण ज्ञात कर लिया, और द्रव्यमान केंद्र का क्या ज्ञात कर लिया, बल ज्ञात कर लिया, और द्रव्यमान केंद्र का क्या ज्ञात कर लिया, संवेग ज्ञात कर लिया। यहाँ पर ये टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।